आंसर मिल जाए, कहीं जाना भी है तो जल्दी पड़ी हुई है, खाना भी जल्दी आ जाए। तो इस फास्ट दौर में हम पहियों पर, लिफ्ट पर ज्यादा हो गए हैं, कदमों पर, सीढ़ियों पर ये कम हो गए। कोशिश कीजिए फिजिकली एक्टिव रहें। इसके लिए जो रिकमेंडेशन है, रोजाना 10,000 कदम चलना ये रिकमेंडेड है। और अगर आप इतना नहीं चल सकते तो आप 5,000 चल लें, लेकिन तेज चलें, यानी फ्यूअर बट फास्टर, कम लेकिन तेज, ये भी किया जा सकता है। और रोजाना 1 आवर, 1 घंटे की मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना इंतहाई जरूरी है। लेकिन एकदम से एक्सरसाइज बड़ी तेज करना ये खतरनाक है, पट्टे खींच सकते हैं। इसके लिए प्लान होता है, प्रॉपरली पहले वार्म अप होते हैं और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके अपने जिस्म को उसकी आदत डालते हैं, और फिर एक रिजीम बनती है, पूरा प्रोसेस है। इसको करना शुरू कर दें, क्योंकि ये इंतहाई जरूरी है इस मॉडर्न दौर में, जब इंसान मशीन का बहुत ज्यादा मोहताज हो गया। अपने जिस्म को हिलाते रहना बहुत अच्छा है। कई मुल्कों में तो स्टैंडिंग डेस्क आ गए हैं, यानी आप अगर चल नहीं सकते, कम से कम खड़े होकर काम करें। बैठे रहना मुस्तकिल, ये सिर्फ मोटापा नहीं बल्कि बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। तो जनाब, पूरे लाइफस्टाइल में तब्दीली की जरूरत है। सोना, जागना, खाना पीना, मोबाइल, टीवी, कामकाज, एवरीथिंग नीड्स रीहॉल। पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करें। और अब क्वेश्चन ये है कि मेरा वजन ज्यादा है, ठीक है, कम है, बहुत ज्यादा है, इसका क्या जानने का तरीका होगा? अंदाजे तो नहीं लगेंगे, साइंस है। इसे कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये एक फॉर्मूला है, इसके अंदर आप अपना कद और अपना वजन डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका वजन ज्यादा है, कम है, बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से फिर आपका डाइट प्लान बनता है। और ये डाइट प्लान सबका अलग अलग होगा। 40 साल से बड़ी उम्र के अफराद जो हैं, और फिर बच्चे जो हैं, और नौजवान हैं जो काम करते हैं, मेहनत का काम ज्यादा उनका है। खासतौर पर जो बच्चे हैं उनमें मोटापे का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, बिलखुसूस यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। लेकिन बच्चे की बॉडी वैसे भी ग्रो कर रही होती है, तो आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि क्रैश डाइट हो जाए, बल्कि पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के माहिर डॉक्टर से मशवरा करके इस अंदाज से उसकी डाइट को और उसकी एक्टिविटी को रीएडजस्ट करना है कि उसको नुकसान ना हो। एंड नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब आइए मेन पॉइंट की तरफ, और वो है बेली फैट्स, पेट की चर्बी। रिमेंबर, इट इज इजी टू गेन, हार्ड टू लूज एंड मे बिकम कॉज ऑफ मेनी मेडिकल इलनेसेस। ये पेट की चर्बी बड़ी जल्दी आ जाती है, बड़ी मुश्किल से जाती है, और बहुत सी बीमारियां जिनमें शुगर, हाइपरटेंशन, कैंसर, अल्जाइमर्स, दिमाग की बीमारियां भी हैं, उसकी वजह बन सकती है। देखिए, वेस्ट साइज खवातीन में 35 और मर्दों में 40 रिकमेंडेड है। इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो अब ये खतरा है। पेट की चर्बी, बेली फैट्स का मेडिकल नाम विसरल फैट्स है। विसरल फैट्स, देखिए, आम जो चर्बी है वो तो जल्द के नीचे पड़ी हुई है, लेकिन ये विसरल फैट्स ये जिस्म के अंदर डीप गहराई में मुख्तलिफ आज़ा के ऊपर और उनके दरमियान होती है, जिसकी वजह से इसका खतरा बढ़ जाता है। और ये एक्टिव फैट है, यानी एक तो चर्बी है और ये एक्टिव फैट्स हैं, यानी दीगर जो चर्बी है वो तो पड़ी हुई है, डोरमेंट है, सोई हुई है, लेकिन इसके अंदर से जो बेली फैट होती है, विसरल फैट, इससे हार्मोन्स निकल रहे होते हैं मुसलसल। ये एक्टिव फैट है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन रही होती है, बल्कि इसको तो अनदर ऑर्गन भी कहते हैं, कि ये अलग से एक उज़्व है जिस्म का जो कि एक्टिव है और काम कर रहा है। तो इसके इलाज के लिए मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होगी, बहुत से काम करने पड़ेंगे, लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्ट्रेस ना लें। बहुत सी तहकीकात के मुताबिक जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और बातों को याद रखते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनका पेट बढ़ता है। और नंबर 2, ये सिर्फ खाना कम कर देने से नहीं होगा, इसमें एक्सरसाइज की बड़ी अहमियत है। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक जब इंसान एक्सरसाइज करता है बाकायदगी के साथ, तो उसके जिगर के इर्द गिर्द जो चर्बी होती है, जिगर उनको यूज कर लेता है, यानी विसरल फैट ये कम होती है। प्री पैकेज्ड फूड्स, यानी वो खाने जो कि पैक्ड है, आपकी सोच भी नहीं होती उस खाने के बारे में कि इसमें भी चीनी हो सकती है, लेकिन वो चीनी से लदा होता है। खास तौर पे बोतलें और इस किस्म की चीजें जो बकायदा मीठी होती हैं, इनको तो एक बिग नो कर दें, बिल्कुल छोड़ दें। फ्रूट, सब्जी, गोश्त, अंडा, दलिया, डेयरी प्रोडक्ट्स, फाइबर वाली, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं ये अच्छी हैं, लेकिन इसका एक डाइट चार्ट बना ले, कौन सी कितनी रोजाना खानी है और कब कब कौन सी छोड़ देनी है। ग्रीन टी, बहुत सी तहकीकात इसके हक में है, मॉडरेट एतदाल के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बेहतरीन है जनाब, रोजा रखें, फास्टिंग। बहुत सी तहकीकात के मुताबिक दिस इज सिंपलेस्ट एंड श्योरेस्ट वे, आसान तरीन और बेहतरीन यकीनी जरिया है पेट की चर्बी और जिस्म के मोटापे को कम करने का। लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों का जो लोग शिकार हैं, वो एकदम खुद से कोई फैसला ये क्लिप सुन के या कोई भी क्लिप सुन के ना करें, बल्कि मुस्तनद डॉक्टर और मुआलिज के पास जाएं, उसके सामने तमाम हालात व वाक़यात रखें और जैसे डॉक्टर साहब आपको गाइड करें वैसे करें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह ताला हम सबको लंबी सेहत और आफियत वाली अच्छी जिंदगी अता फरमाए।